आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के लक्षण, कारण और उसके घरेलू उपचार के बारे में। डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो एडिस इजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। इसके कारण हर साल अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब कोई मच्छर डेंगू बुखार से ग्रस्त किसी रोगी को काटता है और फिर वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के खून में पहुंच जाता है। इससे स्वस्थ व्यक्ति को भी डेंगू बुखार हो जाता है। मच्छर के एक बार काटने से भी डेंगू होने की संभावना रहती है। डेंगू बुखार क्या है? डेंगू बुखार एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। डेंगू के वायरस को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम होते हैं मच्छर। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रोगी की हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। इस बात का ध्यान रखिए कि डेंगू के लक्षण दिखते ही तुरंत जांच और इलाज करवाएं। डेंगू वायरस के प्रकार। डेंगू के वायरस 4 प्रकार के होते हैं। डेंगू बुखार 4 प्रकार के वायरस में से किसी एक प्रकार के वायरस के कारण होता है। यदि किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो जाए तो ठीक होने के बाद शरीर में उस वायरस के लिए एक विशेष एंटीबॉडी बन जाती है। इस कारण शरीर में उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बाकी के 3 प्रकार के वायरस वह कुछ समय के लिए सुरक्षित रहता है। तो अब जानते हैं डेंगू बुखार के क्या लक्षण हैं। डेंगू बुखार से संक्रमित होने से 3 से 14 दिन बाद भी किसी व्यक्ति के लक्षण दिखते हैं। ज्यादातर 4 या 7 दिन के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे में ही संधियों में दर्द शुरू हो जाता है और व्यक्ति को 104 डिग्री तक बुखार भी आ जाता है। ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हृदय गति का कम होना, आंखों का लाल होना और दर्द होना, चेहरे पर गुलाबी दाने निकलना डेंगू का सूचक है। भूख न लगना, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार आना, इन चीजों के साथ भी डेंगू की शुरुआत होती है। ये सभी लक्षण डेंगू के पहले चरण में होते हैं। ये 4 दिन तक चल सकते हैं। डेंगू के दूसरे चरण में बढ़ा हुआ शरीर का तापमान कम हो जाता है और पसीना आने लगता है। इस समय शरीर का तापमान सामान्य होकर रोगी बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन यह 1 दिन से ज्यादा नहीं रहता। डेंगू के तीसरे चरण में शरीर का तापमान पहले से और अधिक बढ़ने लगता है और पूरे शरीर पर लाल दाने दिखने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं डेंगू बुखार के घरेलू उपचार क्या हैं। डेंगू बुखार के उपचार में सबसे ज्यादा फायदेमंद है नीम। नीम के पत्तों का रस पीने से प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। यह प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली में भी सुधार करता है। इसलिए डेंगू के इलाज के दौरान चिकित्सक की सलाह अनुसार नीम का सेवन करें। गिलोय से करें डेंगू बुखार का इलाज। गिलोय डेंगू बुखार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और शरीर के संक्रमण की कमी लाता है। गिलोय के तने को उबालकर इसका काढ़ा बनाकर पिए। यह डेंगू के लक्षणों को असरदार तरीके से कम करता है। 2 से 3 ग्राम गिलोय पीस लें। इसमें 5-6 तुलसी की पत्तियां मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इसे मरीज को पिलाएं। तुलसी का प्रयोग डेंगू बुखार में फायदेमंद होता है। तुलसी की पत्तियां डेंगू बुखार में बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। यह शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं। 5-7 तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। इसमें 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पिएं। पपीते से करें डेंगू बुखार का इलाज। पपीते के पत्ते डेंगू बुखार के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगर आपको डेंगू बुखार के लक्षण नजर आते हैं तो चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका सेवन करें। पपीते में मौजूद पोषक तत्वों और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि करता है। डेंगू बुखार में मेथी का उपयोग लाभदायक। मेथी के पत्ते बुखार में कमी लाते हैं तथा शरीर में दर्द होने पर भी आराम पहुंचाते हैं। यह डेंगू बुखार के लक्षणों को शांत करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार है। संतरे से डेंगू बुखार का इलाज। संतरे के रस में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होता है।
जो डेंगू फीवर के वायरस को नष्ट करने के लिए बेहतर माना जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। जौ से करें डेंगू बुखार का उपचार। जौ घास में रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को सही करके शरीर प्लेट्स की संख्या वृद्धि करने की क्षमता होती है। डेंगू बुखार के समय खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए जौ घास का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। जौ घास से काढ़ा बनाकर पिए। इस घास को खा भी सकते हैं। यह डेंगू बुखार के लक्षणों को कम करने में बहुत ही कारगर साबित है। नारियल पानी का सेवन डेंगू में फायदेमंद। डेंगू का इलाज के दौरान नारियल पानी पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व जैसे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को मजबूत बनाते हैं। चुकंदर का सेवन डेंगू में लाभदायक। चुकंदर के रस में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। 2 से 3 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के रस में मिलाकर पिएं तो खून में प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ता है। एलोवेरा का प्रयोग डेंगू में लाभदायक। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा का रस पानी में मिलाकर पिएं। इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। डेंगू बुखार में भी यह राहत दिलाता है। तो चलिए अब बात करते हैं डेंगू के दौरान खान पान की। डेंगू में खान पान की जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। अधिक से अधिक पानी पिएं। डेंगू होने पर तेज बुखार लगता है, साथ ही पेट की समस्या भी हो जाती है। ऐसे में हल्का और सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। डेंगू में मरीज का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए रोगी को ताजा सूप, जूस और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू का पानी बनाकर पिएं। नींबू का रस शरीर से गंदगी को पेशाब के द्वारा निकालकर शरीर को स्वस्थ बनाता है। हर्बल टी से बुखार में आराम मिलता है। इसमें अदरक और इलायची डालकर बनाएं। डेंगू के लक्षण नजर आते ही ताजी सब्जियों का जूस पिएं। इसमें गाजर, खीरा और अन्य पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। ये सब्जियां आवश्यक विटामिन और खनिजों से परिपूर्ण होती हैं, जो शरीर के प्रति इच्छा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। दलिया का सेवन करें। इसमें मौजूद उच्च फाइबर और पोषक तत्व रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति देते हैं। डेंगू के रोगी को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए रोगी को दूध और डेयरी उत्पाद का सेवन जरूर करना चाहिए। डेंगू के दौरान जीवन शैली क्या होनी चाहिए? शारीरिक मेहनत न करें, जितना हो सके आराम करें, गर्म कपड़े पहने। अब बात करते हैं डेंगू के दौरान क्या परहेज करना चाहिए। डेंगू होने पर पेट की समस्या हो जाती है, इसलिए तेल युक्त और मसालेदार भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। मांसाहार में कई विषाक्त तत्व होते हैं जो व्यक्ति के शरीर को बीमार बनाते हैं, इसलिए मांसाहार से बचना चाहिए। अब बात करते हैं डेंगू बुखार में जांच कब करवानी चाहिए। सिर्फ लक्षण देखकर ही नहीं, खून की जांच के बाद ही डेंगू बुखार का पता चलता है। डेंगू के लक्षण सामने आने पर NS1 टेस्ट शुरुआती 5 दिनों के अंदर कराना चाहिए, ताकि सटीक परिणाम प्राप्त हो सके। इसके बाद इस टेस्ट को करवाने पर गलत परिणाम भी आ सकते हैं। डेंगू बुखार में डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए? डेंगू में व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, इसलिए यदि बुखार आने पर अन्य लक्षण जैसे बदन दर्द, जी मचलाना, भूख की कमी होने लगे, ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।